ध्यान के संबंध में, या किसी भी अंतर यात्रा के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक से पूछ लेना, क्योंकि वो रुकावट यात्रा में रुकावट बन जाती है। तो कुछ भी ऐसा हो तो पूछ लेना। नाचेंगे हम, फिर बाद में नाचेंगे, चिंता मत करो। लेकिन कोई भी ऐसी बात हो जो बेचैन करती हो, उसका निराकरण बहुत जरूरी है। समाधि तभी उपलब्ध होती है जब सब तरफ से समाधान हो जाता है। हर समाधान तुम्हें समाधि की ओर ले जाता है। अब भीतर प्रश्न है, बेचैनी है, तुम क्या समझते हो, तुम पालोगे समाधि? असंभव है। ये सारे अध्यात्म की जो प्रक्रिया है ना, अध्यात्म की जिसे आप यात्रा कहते हो, ध्यान की यात्रा जिसे आप कहते हो, वो है क्या? तुम्हारे हर तल के समाधान की व्यवस्था, और कुछ नहीं है। समाधान की व्यवस्था, और हर तल से जब तुम समाधान की ओर बढ़ने लगते हो ना, बस समाधि करीब आने लगती है, तुम मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगते हो। बेचैनी में नींद नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती है? कि कोई भीतर बेचैन करते रहता है, जगाए रखता है, वो चैन उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन वही उसका रेचन हो जाए, वो निकल जाए, फिर चैन से सो जाते हो। बस बिल्कुल ऐसा ही है, समाधि एक अंतिम मरण है, जिसके बाद कोई जन्म नहीं है। अब जब अंतिम मरण में जाना है तो सीधी सी बात है, तुम्हें हर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अस्तित्व ऐसे ही नहीं देता है समाधि, वो हर तरफ से टटोलता है। वो कुम्हार होता है ना, मटके को जब तैयार करता है तो हर तरह से ठोकता बजाता है कि कहीं से कच्चा ना रह जाए, और कहीं भी आप कच्चे रह गए तो टूटने की संभावना है। उसे उपलब्धि नहीं हो सकती है समाधि, इस बात को समझो। तुम कहीं भी कच्चे रह गए, चाहे संसार में, चाहे अध्यात्म में, तुम विपरीत मत समझना संसार को। संसार भी वो सीढ़ी है जिससे गुजरना पड़ता है। संसार व्यर्थ है, वो समझाएगा कौन? संसार, बाहर की व्यवस्था, परिवार, लोगों के साथ होने वाली बेचैनियां, वही तो समझाएगी ना। और जब तुम अध्यात्म में प्रवेश करते हो तो भीतर की सारी बातें व्यर्थ है, वो कौन समझाएगा? कर करके कुछ पाया नहीं जा सकता, वो कौन तुम्हें समझाएगा? अध्यात्म वो काम करता है। संसार भी छूटता है, एक दिन तुम अध्यात्म के भी पास चले जाते, बस उस दिन पूर्ण समाधान, मतलब बाहर भी कुछ नहीं और भीतर भी कुछ नहीं। जब तक भीतर कुछ है, पाने जैसा है, तब तक कहीं कमी है, कहीं अधूरापन है। वो लेसन, वो पाठ तुमने पूरा नहीं किया। बाहर की दुनिया में भी उत्तीर्ण होना पड़ता है और भीतर की दुनिया में भी उत्तीर्ण होना पड़ता है। और जो दोनों जगह, वो कहते हैं ना, स्कूल भी पास कर लिया और यूनिवर्सिटी भी पास कर ली, बस
वो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाता है। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। दोनों से गुजर कर दोनों के पार चले जाना है। अध्यात्म में रुकना थोड़ी है, अध्यात्म में ठहरना थोड़ी है। बाहर घर कम था कि आप अध्यात्म में घर बना रहे हो। दोनों के पार। और जब तक दोनों के पार की भाव दशा नहीं होगी, तुम भटकते रहोगे। सालों क्या, जन्मों भटकते रहोगे। मुक्ति की प्यास चाहिए, मिटने की गहन तड़प चाहिए। तब तो बहुत आसान है बात। और अगर मुक्ति की प्यास नहीं, तड़प नहीं है, तो बहुत लंबा चलेगा कारवां। अब वो तुम पर निर्भर है। उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें कोई जबरदस्ती मुक्ति नहीं देना चाहता है। इसलिए आपने देखा सारे धर्मों में बहुत सारी विपरीतताएं हैं, लेकिन सब में संन्यास की व्यवस्था है। कभी सोचा आपने? मुस्लिम हो तो उसमें भी संन्यास की व्यवस्था है, हिंदू हो तो उसमें भी संन्यास की व्यवस्था है, जैन हो, बुद्ध हो, सब जगह संन्यास की व्यवस्था है। क्यों है? संन्यास तुम्हारा निवेदन है कि मैं मिटने को तैयार हूं, मैं उस पार के लिए राजी हूं। तुम्हें जबरदस्ती कोई भेजा नहीं जाएगा। ये सारे बुद्ध आके थोड़ी तानाशाही कर ले। कभी सोचो जरा, ऐसा कोई समय देखो कि बुद्ध, कबीर, नानक, ओशो सब खड़े तलवार लेके, चलो भाई आना पड़ेगा इस पार। कौन जाना चाहेगा? वो करुणा है तुम्हें अपने जैसे बनाने की, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम सोना चाहो तो कोई तुम्हारी नींद खराब नहीं करेगा। इसलिए सन्यास दिया है। सन्यास का मतलब ही इतना है, जब तुम माला पहनते हो या किसी भी विधि से सन्यास लेते हो, ये कौन बात है? आप अपनी तैयारी जाहिर करते हो। आप तैयार होते हो कि आई एम रेडी। अब तू मुझ पे काम कर, मिटा मुझे, मैं अपने को खोने को राजी हूं। देख लिया, बाहर बहुत भटक के देख लिया, लेकिन वो तृप्ति ना पाई, वो आनंद ना पाया। जिसकी चाह थी वो उपलब्ध ना हुआ। मेरी समझ से तो बहुत दौड़ा, लेकिन एक बात पक्की है, पाया कुछ नहीं। अब एक काम कर, मैं मेरी समझ थोड़ी किनारे रख देता हूं, अब तू कर मुझ पर काम। अब तुझे मेरे तरफ से निवेदन है कि तू मुझ पर काम कर। तभी जाके तुम पर अस्तित्व काम करना शुरू करता है। गुरु की ऊर्जा तुम पर काम करना शुरू करती है, तब तक नहीं। संन्यास का बहुत मूल्य है। तुम जब तक हां ना कहोगे तब तक नहीं। तो तुमसे बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं छीनता है, पूरी स्वतंत्रता देता है। हाँ, तुम राजी हो जाओ, फिर वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। एक बात पक्की है, काफी लोगों ने सन्यास लिया हुआ है, सालों हो गए। पूछना जरा, थोड़ा गौर करना अपने जीवन पे। एक जीवन में बदलाव शुरू हो जाती है, उसकी ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है,
और जब वो काम करती है तो सीधी सी बात है, तुमसे तो अधिक ताकतवर है वो। ये बात तो आप मानते हो ना कि नहीं मानते हो? जब वो काम करेगा, वह तुम पर हावी हो जाएगा, वो तुम्हारा नियंत्रण ले लेगा, तब तुम भटक नहीं सकते, तब तुम बेचैन नहीं हो सकते, कहीं रुकावट ना रहेगी। और आप देखना, जो भी सन्यासी है उसे यह अनुभव होगा कि बेचैनी तो बहुत बढ़ गई, तकलीफें तो बहुत आ रही है, बिल्कुल आग से गुजरना हो रहा है, लेकिन जैसे कोई अज्ञात उस हाथ को सहारा भी दे रहा है, यह अनुभव होगा। जैसे कोई बस गले लगा रहा है, यह अनुभव होगा आपको। क्योंकि तुम अब, वो कहते ना, मेरा यार बादशाह, अब मुझे कैसा डर है? तुमने यार को बादशाह बना लिया, बादशाह को यार बना लिया, अब कैसा भय? इसलिए उसका मूल्य है। इसलिए सन्यास बहुत जरूरी है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे। मतलब एक बार आप वासना संसार में भी दौड़ लो जितना दौड़ना है, संसार में तो दौड़ना ही पड़ेगा ना। तभी वहां से समाधान है। वहां भी अल्लाह रखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं। अध्यात्म मूल्यवान है, वो कौन खबर देता है? संसार का कीचड़। अब तुम कीचड़ से बचोगे तो एक बात पक्की है, कमल से चूक जाओगे। कीचड़ से बचना नहीं है, कीचड़ से गुजरना है, उसकी व्यर्थता देखनी है। जितनी जल्दी तुम व्यर्थता देख पाओगे उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ चीज छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। लेकिन मूल्य रहेगा तो तुम उसे त्याग के अर्थों में भी मूल्यवान करते रहोगे और चुकते रहोगे। इसलिए संसार तो, मैं हमेशा कहता हूं, संसार तो पहली सीढ़ी है समाधि की। और तुम सोचोगे मैं संसार की सीढ़ी को स्किप कर जाऊं, सीधा छलांग लगा लो अध्यात्म में, ये हो नहीं सकता, अब तक हुआ नहीं है। ये सारे बुद्ध पुरुष, ये सारे जागे हुए बिल्कुल संसारी थे। हां, संसार में अटके नहीं रहे, उस सीढ़ी पर घर ही ना बना लिया, अतिक्रमण कर गए। वो अतिक्रमण जरूरी है जीवन में, वो तैयारी, वो देखने की तैयारी। ध्यान है क्या? वास्तव में आप लोग कहते हो मैं ध्यान करता हूं, ध्यान करता हूं, कोई मुझे समझाए ध्यान क्या करते हो आप, क्या ध्यान है? आप इतने सालों से कर रहे हो, कोई मुझे थोड़ा समझाए कि ध्यान क्या है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। बाहर से नहीं, ध्यान क्या है? वो तो ठीक है, तुमने दिशा मोड़ दी, जो चेतना, जीव ऊर्जा सिर्फ बाहर दौड़ रही थी, संन्यास के पश्चात तुमने उसे भीतर मोड़ना शुरू कर लिया। लेकिन ध्यान क्या है? बाहर भी कुछ नहीं करना, भीतर भी कुछ नहीं करना, स्थिर हो जाना, ठीक है। बैठ जाना। देखने की कला है वो, और कुछ नहीं है वो।
बस तुम देखो, बाहर जो भी हो रहा है उसे भी, और भीतर जो भी हो रहा है उसे भी। और देखते देखते एक दिन पता चलेगा कि ये जो देखने वाला है ना, वो मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है, वो मिट रहा है, वो खो रहा है। एक दिन वो खो जाता है। उस दिन बाहर देखने को कुछ नहीं बचता, और भीतर भी कुछ अनुभव करने को नहीं बचता। उस दिन तुम दोनों के पार छलांग लगा जाते हो। अनुभव कर रहे हो मतलब अभी भी कुछ देख रहे हो, कुछ जान रहे हो, मन जारी है। मन के पार तो छलांगी तब लगेगी जब अनुभव के पार हो जाओगे। तुम्हें अनुभव के पार ले जाना है, अनुभव में उलझाना नहीं है। अनुभव में उलझने को तुम ध्यान मत समझ लेना। अच्छे अच्छे अनुभव में अपने को गतिमान रखना तुम ध्यान मत समझ लेना। तुम ध्यान विधि करते हो, आखिरी चरण में लेट जाते हो, तुम्हें लेटा दिया जाता है कि अब कोई उपद्रव नहीं चाहिए, अब ना नाचना है, ना बैठना है, ना कुछ करना है, ना श्वास देखनी। आपको श्वास देखने को भी कहा गया है क्या? आखिरी चरण में तो कहा भाई मरी जाओ अब। और जब तुम छोड़ देते हो ना, और जब बाहर लौट कर आते हो 15 मिनट के बाद घंटी बजती है, तुम कहते हो स्वामी जी स्वाद लगा। मैं पूछ रहा हूं आपको क्या स्वाद लगा? कोई उत्तर है आपके पास? भले 2 क्षण के लिए लगा, कुछ समय के लिए लगा, लेकिन क्या स्वाद लगा? वो 2 क्षण के लिए तुम देखने के तल पर भी खो गए। भूल नहीं, भूलना शब्द गलत हो जाएगा, वो शब्द यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम देखने के तल पर भी बिल्कुल विलीन हो गए, खो गए। और जब वो 2 पल के लिए तुम खो गए ना, तब परमात्मा की आंखों से तुम देखने लगे, उस अद्वैत की आंखों से तुम देखने लगे। उसका स्वाद है ये। मिट जाते हो 2 पल के लिए ही सही। वो 2 पल के लिए जैसे ही तुम खोए, अहंकार गया, मन गया, विचार गए, और तुम्हारा जो साक्षी होना जो अब तक साध रहे थे तुम, वो भी गया, वो भी गया। उस समय तुम बिल्कुल बास की पोंगरी हो गए, खाली हो गए। शरीर पड़ा रहता है जैसे मृतवत, जैसे कोई चेतना ही नहीं है भीतर। वो अवस्था आ जाती है, और जब वो अवस्था आती है ना, तब परमात्मा उतरता है तुम्हारे अंदर। उस स्वाद को तुम कहते हो ध्यान। खोने के, मिटने के, मर जाने के। अनुभवों को ध्यान मत समझ लेना। ध्यान को कोई पॉजिटिव अर्थों में मत लेना, वरना लोभ पकड़ लेगा, और इसी लोभ के कारण लोग अटके हुए हैं। लोभ बांध लिया है। समझिए क्या सुंदर अनुभव होते हैं। आपको कहां पता, हम करते, हमको पता है। यहां आज्ञा चक्र पे पूरा दिन मस्ती रहती है स्वामी, जैसे कोई खींच रहा है। अच्छी बात है वो, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं उसको। मैं भी गुजरा हूं, मैं भी दिन रात यही पागलपन करता था। वो जो पहले की सीढ़ी से तो बेहतर है ये, क्योंकि तुमने
बाहर को नजरअंदाज किया, तब जाके भीतर के अनुभव शुरू हुए। लेकिन भीतर के ही अनुभव पूरा नहीं है, वो पूर्ण समाधान नहीं है। समाधान तो तब होगा जब ये भीतर के अनुभव भी विलीन हो जाएंगे, खो जाएंगे। ये जो अनुभव कर रहा है ना, वो खो जाएगा, तब बात बनेगी। वो 24 घंटे की अवस्था हो जाएगी। समाधि में यही होता है, अनुभव के भी तुम पार चले जाते हो, क्योंकि मन बचता नहीं है, मन के पार चलेगा। तो उस अनुभूति के ही स्वाद लेते हो तुम ध्यान के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और रोज रोज तुम्हें करने को कहा गया। उसका पर्पस ही ये है, क्योंकि आज तुमने 2 क्षण का स्वाद लिया, समझ लो, खोने का। तो वो जो खोने का अनुभव है 2 क्षण का, वो तुम्हारे भीतर अचेतन में चला जाता है। कल वापस लिया, कल 4 क्षण आया, तो वो 4 क्षण उसमें जुड़ गए। तो रोज रोज तुम्हें सातत्य करने को कहा गया है वीडियो को। उसका पर्पस ये है कि रोज रोज जो स्वाद आए ना, वो स्वाद तुम्हारे अचेतन में गहरे चले जाए, अचेतन की आदत बन जाए। एक दिन खोने की भी आदत बन जाएगी। अभी आदत क्या है? बीच बीच में आने की आदत, कर्ता होने की आदत। सब हो रहा है, फिर भी कहते हैं मैं कर रहा हूं। वो आदत इतनी मजबूत है। अब उस आदत को तोड़ना पड़ेगा। उस आदत को कैसे तोड़ोगे? कि मैं नहीं कर रहा हूं और सब हो रहा है। तो ध्यान का जो स्वाद है, वो धीरे 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 तुम्हें उस आदत में, अचेतन की आदत में ले जाता है। और अचेतन जिस दिन पूरी तरह उस आदत से भर जाता है ना, ध्यान के स्वाद से भर जाता है ना, बस वही बचे उस 90% में। बस उस दिन फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। उस दिन सब कुछ अपने आप ऑटो मोड पर चला जाता है। लेकिन तब तक ठीक से करना पड़ेगा, आदत को मजबूत करना पड़ेगा। तुमने बाहर भटकने के लिए बहुत मेहनत की है, आपको पता हो या ना पता हो। तुम ये भ्रांति में मत रहना कि समाधि के लिए स्वामी जी हम मेहनत कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत तो तुमने बाहर भटकने के लिए की। जन्मों जन्मों से यही मेहनत की है, यही एफर्ट्स डाली है। तुम्हें शायद ये आश्चर्य लगे, लेकिन तुमने ही किया है। मजे की बात तो ये है, तुम दौड़े हो उस समाधि के द्वार से विपरीत दिशा में। अब जितने विपरीत दिशा में दौड़े हो, सीधी सी बात है, सारे सदगुरु वही कहते हैं, सारे जानने वाले वही कहते हैं, भैया तू गया है गलत दिशा में। जाना इस ओर था, तू चला गया उस ओर। तो उसे क्या कहना पड़ता है? एक काम कर, वहां से पहले वापस लौटा। बस ये वापस लौट आने को हम साधना कहते हैं। यही है साधना, यही है यात्रा। गलत दिशा में चले गए थे, वहां से वापस लौटा। जिस दिन तुम फिर से अपनी जगह आ जाते हो ना, उस दिन तुम हंसते हो और पा लेते हो, धन्यवाद से भर जाते हो। क्या रे, मैंने तो खोया ही नहीं था। हाँ, गलत दिशा में चला गया था, कहीं भटक गया था। अब जो पहुंचा है उसने इशारा कर लिया, बस उसका काम ही उतना है, वो इशारा कर लेते। भाई दिशा तेरी गलत है, एक बात पक्की है, सही दिशा में मोड़ जा। और जैसे ही तुम मुड़ते हो और तुम अपने जगह पर आ जाते हो, इस पल में आ जाते हो। जगह पर आने का अर्थ ही इतना है, इस पल में आ गए तुम। इस पल में आए, तुम पाओगे अरे मैंने तो कभी खोया नहीं। ये दिखाई पड़ता है।
इसलिए संसार बिल्कुल जरूरी है, संसार से भागना नहीं है। और बहुत से साधक को मैं देखता हूं वो संसार से भागते हैं और चूक जाते हैं। अगर घर पे नहीं मिलता है ना वो, तो आश्रमों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे से कहता हूं। अगर वो घर पर नहीं मिल रहा है तो आश्रमों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी एक वैज्ञानिकता है, वो तुम्हारी दिशा मोड़ने के लिए है। लेकिन ये समझ के मत बैठ जाना कि बस यही मिल जाएगा। मिलेगा तो दोनों के पार, तब तक नहीं। एक प्रश्न था। जब हम जन्मे उस समय तो कोई नाम कुछ भी नहीं था और एक आवेग थे, संसार ने लिख दिया, वो हमने धीरे धीरे मान लिया जैसे इंडिया। लेकिन आज गुरु के सामने बैठे हैं तो अब जितनी जो मान्यता संसार के प्रति थी वो आज गुरु के बातों को मान ले, लेकिन दोनों तो मतलब बराबर से खड़े हुए हैं। जो अब तक मान लिया जैसे इसी उम्र तक, वो तो बहुत गहरे जा चुका है। बिल्कुल। और ये नहीं कि उसको छोड़ रहे, उसके साथ ही जी रहे, सब कुछ, ना कोई दुखी भी नहीं है, बिल्कुल। भी कर सकते हैं। लेकिन आज गुरु से नई बात मिली, उसको मिटा तो सकते नहीं जो संसार ने मुझे दिया। बिल्कुल। अब तो उसके साथ ही चलना है। तो अर्जुन चाहे कृष्ण के सामने खड़ा हो, चाहे अष्टावक्र के सामने जनक खड़े हो, चाहे हम आपके सामने, तो प्रश्न स्वामी जी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप मतलब दिल से समझ सकते हो, प्रश्न ही नहीं बनता। कई बार कोशिश करते हैं कि गुरु से पूछे, लेकिन वो जुबान पे आते आते खत्म हो जाता है। मैं समझ रहा हूं। यहां इस क्लास में हो ना आप, मतलब कुछ गलत चित्रित कर कर ही आए हो आप, कुछ गलत लिख लिया है, तभी हो यहां, तभी जन्म लिया है। जन्म ऐसे ही नहीं होता है। अभी तुम तैयार हो जाओ, इस पल तुम राजी हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, ना मुझे बुद्धत्व चाहिए, ना समाधि चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना धन चाहिए, ना महल चाहिए, ना कुछ और चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तैयार हो जाओ, बात बन गई। ध्यानों का ध्यान घट गया, इससे बड़ा ध्यान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यही कोई वासना जो होती है ना, वो खींचती है, वो तुम्हें अग्रसर करती है नए जन्म के लिए। तुम घर की खोज में तुम ही निकलते हो और कोई नहीं निकलता है। ये तुम मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो खोज खोज के घर में प्रवेश होता है उसकी बात कर रहा हूं। वही खोजता है, क्योंकि वो जानता है यहां मेरी वो वासना पूरी होगी। उस वासना के कारण तुम इस श्रृंखला में बंध गए हो। अब सीधी सी बात है, वो श्रृंखला तो जन्मों से चल रही है, नहीं जाएगी ना, यही तो क्रांति है ना। अब सोचो जरा, अब जन्मों जन्मों का कचरा जो इकट्ठा हुआ है, अब सोचो, अब कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए तुम अगर ध्यान से गुजरो तो बात बन जाती है, लेकिन तुम उसके लिए भी कहां तैयार हो? तुम्हें उसका मूल्य ही नहीं पता है। अभी मूल्य पता होता तो इतने बेचैन थोड़ी होते। वो कोहिनूर की कीमत अभी समझ नहीं रहे हो तुम। वो तो कोहिनूर की कीमत जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ता है ना, वैसे समझ में आता है कि उसकी वैल्यू क्या है।
और बेचारे वो जो जागे हुए हैं वो बेचारे थक गए बोल बोल के, ये उसे इतना बोल गए हर एक के ऊपर। पर्पस क्या था? उस कोहिनूर की कीमत समझाने का, और कोई नहीं था। और क्या पर्पस था? वो बेचारे वही समझा रहे थे कि भैया तुम कीचड़ में हो, इसी कीचड़ में कमल है, मैं देख रहा हूं, और तुम चूक रहे हो। यही मेरी करुणा है, यही मेरी पीड़ा है कि तुम इस कीचड़ से कमल को जगा सकते थे और तुम चूक रहे हो। सोचो जरा, तुम सारे बुद्ध तुमसे भी अधिक पीड़ित है। तुम पीड़ा में हो संसार की, तुम छोटी मोटी कंप्लेन लेके आ जाते हो, स्वामी जी पत्नी ऐसी है, भैया ऐसी ही रहेगी, ऐसी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी तकलीफ लेके आ जाते हो, यही प्रश्न लेके आते हो। लेकिन तुमसे भी अधिक वो पीड़ा में है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कोहिनूर है और कोहिनूर को पाना है, उसकी खबर ही नहीं है। कैसी पीड़ा? वो तो जिस दिन पता चलता है ना कि कोहिनूर है, उस दिन असली पीड़ा शुरू होती है, उसको पाने की। और जिस दिन वो पा लेता है ना, तो एक उससे भी अधिक पीड़ा शुरू होती है, उसे बांटने की। तो मां के स्तन भर जाते हैं ना, कैसी बेचैनी आती है। बस ऐसी ही हालत सारे बुद्ध पुरुषों की है, इसलिए तो चुप नहीं रहते हैं। तुम एक छोटा सवाल पूछो, 1 घंटा बोलते हैं कि शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद कहीं चोट लग जाए, शायद पुराना कोई घाव फिर से हरा हो जाए। वही चाह रहे हैं, वो तुम्हें पीड़ा देना चाहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहूं, इसे किसी गुरु की खोज में जाना मत, चक्कर में पड़ना मत। जीवन में बेचैनी बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी। संसार में तो छोटी मोटी आग से तुम गुजरते हो, किसी गुरु के करीब गए ना, वो तो सीधा उठा के डाल देगा अंदर। गुरु के पास रहना बहुत पसंद होता है। बिना गुरु से संसार बहुत बुरा लगता है। गुरु के पास रहने से सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि गुरु के पास वो अनुभूति शुरू होती है कि सिर्फ जल नहीं रही हूं मैं, जलने के साथ साथ निखर रही हूं मैं। वो जो सोना है ना, कुंदन बनने के रास्ते पर चल पड़ा है, वो दिखाई पड़ता है। ये जलना सिर्फ जलना नहीं है, ये तो एक तरफा मैंने बात कही कि ये सब आएगी पीड़ा, वो ठीक से आग में गुजारेगा। वो जो धीमी ताप थी ना, उसको और तेज कर देगा। संन्यास के बाद यही होता है, जो संसार की धीमी ताप है ना, वो और मजबूत हो जाती है और घनी हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि जितने तुम उबलते हो, जितने तुम बेचैन होते हो, उतना ही तुम्हारा कचरा जलना शुरू हो जाता है। वो आप जब जन्मों जन्मों की जो बात कर रहे थे ना, वो जन्मों जन्मों का कचरा समाप्त हो जाता है। किसी भी जीवित गुरु के करीब आप रहे ना, तो सारे जानने वाले कहते हैं कि कम से कम 1 जन्म या ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, 1, 2 या 3, तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है। अगर कचरा जरूरत से ज्यादा है, कचरे से बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत लोगों को कचरे से प्रेम होता है, जरूरी थोड़ी है। वो कचरा छोड़ना नहीं चाहते, वो बेचैन होते हैं, तो पकड़ रखते हैं। तो 1 का 2, 2 का 3, ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म, लेकिन फिर मुक्ति होती है।
ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। उसकी एक ही करुणा है, वो एक ही चीज चाहता है। उसकी चाह क्या है कि बस तुम मेरे जैसे हो जाओ। क्योंकि जो मैं जी रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो तुम समझ भी नहीं सकते हो शब्दों से। और कोशिश मैं कर रहा हूं, शब्दों से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझोगे नहीं तुम। धीरे धीरे एक एक कदम उठाना पड़ता है। ध्यान वो एक एक कदम उठाने की प्रक्रिया है। तुम चलने को राजी हो जाओ, तुम ठीक से प्यासे हो जाओ। यहां बुद्धों की तो बाढ़ है। तुम सोचते हो कहां है जीवित बुद्ध, मैं कहता हूं यहां बाढ़ है। तुम प्यासे हो जाओ अपने घर पर ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना दावे से कहता हूं, सारे बुद्ध तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन असली बात है तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेचैनी। और किसी जीवित के साथ वो बात आसानी से बन जाती है, क्योंकि वो बाउंडर उठता है। वो लेन देन एक तरफा नहीं है। तुम ही जाना चाहते हो ऐसी नहीं है, वो भी ले जाना चाहता है। इसलिए बात आसान हो जाती है। इसलिए वो जन्मों जन्मों क्या, कितने ही जन्म हो, वो कचरे खाली हो जाएगा। चिंता मत करो। थोड़ा समय आंख से गुजरने के लिए राजी हो जाओ। और संन्यास वही है, उसकी तैयारी। समझ आया? स्वामी जी 3 जन्म लगता है, 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। तो अगले जन्म में मैं सोच रहा हूँ, अगले जन्म में हम हाथी या घोड़ा हो गए तो हम तो ध्यान हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। 3 जन्म चाहिए नहीं चाहिए हमको, इसी जन्म में हमको तो आत्मा करे इसी जन्म तुम जाना हाथी घोड़ा बनना। मैंने पहले ही क्या बोला, यहां जो मांगते हो ना वो मिलता है। तुम्हारी वासना ही तुम्हें वहां ले जाती है। अब हाथी की तरह खाना है तो जाना पड़ेगा फिर। घोड़े की तरह तैरना है। ध्यान करने से तुम्हारी मांगे कम हो रही है या बढ़ रही है? इतना तो एनालिसिस किया है ना कि नहीं किया है? रोज रोज ध्यान करते हो, विधिया करते हो या कुछ भी करते हो, तो जीवन में आकांक्षाएं बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रहा है, लेकिन नया नया फिर वरना पुराने पुराने छूट जा रहा है, फिर नया नया। भैया हाथी भाई को थोड़ा खाना दे दूं पहले, नहीं तो वापस आएगा वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान का यही परिणाम है। ध्यान से उपलब्धि क्या होती है? तुम्हारी मांगे गिरने लगती है। कभी आप एनालिसिस करो। मैं तो हमेशा कहता हूं एक डायरी बनानी चाहिए कि भाई जब पहले दिन आपने ध्यान शुरू किया, आपको क्या क्या चाहिए वो लिख लो। उसमें डेट लिख लो। अब ध्यान जारी रखो, रोज रोज 1 घंटा। फिर 6 महीने के बाद वापस आज क्या क्या चाहिए, उसमें से कितनी चीजें कम हो गई और कितनी चीजें बढ़ गई, वो लिखो। और अगर ठीक से ध्यान से गुजरे हो आप, ईमानदारी से, तो एक दिन तुम पेन हाथ में रखोगे, लिख नहीं पाओगे कि मुझे क्या चाहिए। जिस दिन लिख नहीं पाओगे ना, समझ लेना ध्यान स्वभाव हो गया, बात बन गई। मन गया क्योंकि मन था, इसलिए कुछ चाह रहा था, अनुभव भी चाह रहा था, कंपन भी चाह रहा था,
समाधि भी मांग रहा था, आनंद भी मांग रहा था, प्रेम की भी खोज थी। एक दिन तुम किताब में लिख नहीं पाओगे, तब तक जारी रखना। जिस दिन वो किताब में लिख ही ना पाओ कि नहीं सच में तो कुछ नहीं चाहिए, समाधि भी नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं समाधि लेके, क्या करना है, आचार बनाना है। किसी समाधिस्थ व्यक्ति को पूछो क्या पा लिया आपने समाधि पाके, वो भी नहीं चाहिए। जिस दिन वो अवस्था आती है ना, तुम समाधि के पात्र हो जाते हो, तुम्हारी हर तरह से तैयारी पूरी हो जाती है। अब परमात्मा को समाधि उपलब्ध करवानी पड़ती है तुम्हें, क्योंकि तुम उत्तीर्ण हो गए। अब उसे देनी पड़ती है, उसकी भी मजबूरी है, वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम पात्र हो गए। क्योंकि अब तुम समाधि भी नहीं मांग रहे हो, अब तो तुम्हें आनंद भी नहीं चाहिए। जब तक इसमें से कुछ भी चाहिए ना, तब तक तो आना पड़ेगा। फिर हाथी बनना हो, घोड़ा बनना हो, जो बनना बन लेना, वो तुम पर निर्भर है। हम्म हम्म किसी और के बारे में क्या कहूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं और इतना दावा कर सकता हूं, जो मैं कहूंगा, जो मेरी बात होगी, वही उनकी बात होगी। इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, दूसरी हो ही नहीं सकती। सबके एक ही अनुभव है और वो एक ही चीज कहना चाहते हैं। ठीक है, ढंग अलग अलग है कहने के। मीरा नाचकर कहती है वो, लेकिन बात तो वही कह रहे हो। और रामकृष्ण तो बात ही अलग है। उन्होंने तो बहुत गहरी और बहुत सारे मार्गों से साधना की है। उनकी तो बात ही कुछ अनूठी है। संसार से भागे नहीं वो, शारदा को तो पास में बिठाए रखा। बिल्कुल प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको? हमारे जीवन पर बुद्ध और महावीर की बहुत छाप छूट गई है। इसलिए हम संसार को विपरीत दृष्टि से देखने लगे हैं कि पत्नी गलत है, बच्चे गलत है, संसार गलत है, उसको तो छोड़ के जाने। देखो महावीर गए, हम कौन सी खेत की मूली? बुद्ध गए, राहुल को एक दिन का छोड़कर चले गए। लेकिन बाकी आप 99% देखोगे ना, बिल्कुल सहज और साधारण ग्रस्त थे। कोई भी हो, फिर चाहे रामकृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, कबीर हो, नानक हो, कोई भी, किसी का भी नाम दे दो, साधारण से साधारण ग्रस्त थे। और तुम साधारण ग्रस्त रहना नहीं चाहते। तुम्हारी मुसीबत ये है, तुम्हें कुछ अनूठा बनना है, तुम्हें बुद्ध जैसा बनना है। बुद्ध जैसा बनना है तो सीधी सी बात है, संसार के विपरीत भी देखना पड़ेगा, उससे भागना भी पड़ेगा।
ये सनक सवार होती है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, जिन्होंने भी पाया है बिल्कुल इसी संसार में पाया है, 99% लोग। तो 99% पर थोड़ा ध्यान दो ना, उस 1% की क्या चिंता करनी। अब ओशो ने शादी नहीं की, ओशो भक्त चले, अब शादी नहीं करनी। मुझे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया जाता है कि जिस दिन मुझे इस स्वाद से भी विरक्त हो जाऊंगा उस दिन मैं शरीर त्याग दूंगा। और ऐसा हुआ भी, सुनने में आया कि 3 दिन के बाद उन्होंने मतलब खाना जो देखा और फिर मुंह फेर लिया। लेकिन वो अभी तो बहुत दूर रहते हैं, जो कि वो बोलते थे कि सिर्फ इनके की तरह मैं इससे जुड़ा हूँ, जिस दिन ये भी छूट गया उस दिन छोड़ दूंगा। तो क्या जरूरी था शरीर मतलब त्याग देना? नहीं, शरीर का तो अपना मैकेनिज्म है, वो तो एक दिन जाने ही वाला है। लेकिन जब तक बांटने की करुणा होती है ना, तो कोई ना कोई वासना पकड़े रखनी पड़ती है। वासना होती है कहना गलत होगा। वो कहते हैं ना कि प्राण तो जा रहे हैं, अब कहीं खूंटी गाड़नी पड़ेगी। तो सब मास्टर्स की खूंटी अलग अलग होती है। तो रामकृष्ण ने भोजन के अर्थों में खूंटी काट रखी थी कि उस खूंटी को मैं पकड़ लूं, ताकि उस बहाने यहां इस व्यवहारिक जीवन में मैं अग्रसर हो सकूं, ताकि वो समय लोगों को बांटने में चला जाए। पर्पस तो वही था ना, बांटने का। अगर बुद्ध पुरुष 2 साल ज्यादा जीना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज मतलब कोई मजा लेना है। वो तो पा लिया, जो मजा तो वो 24 घंटे ले ही रहे हैं। लेकिन उनका भाव ये है कि जो मैं आनंद ले रहा हूं, जो मैं मस्ती ले रहा हूं, और ये बेचारा उसके खजाने में उसके भीतर है और ले नहीं पा रहा है, उसे दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारी पीड़ा समझो, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मुझे पता चल जाए, आप सोचो आप पैसे के लिए मोहताज हो जाओ और मुझे पता नहीं दिखाई पड़ जाए, अरे आपके घर में तो, आपके घर के नीचे तो खजाना गड़ा है, आप तो मजे से जियोगे, पीड़ा मेरी शुरू हो जाएगी। क्यों? खजाने के नीचे जी रहा है, कोहिनूर उसके घर के नीचे दबा पड़ा है और पैसे के लिए मोहताज है, भीख मांग रहा है, भीख मंगा पड़ा है। ये दिखाई पड़ जाता है, सारे बुद्धों को दिखाई पड़ जाता है। तुम प्रेम मांग रहे हो, बोलते प्रेम का स्रोत तो तुम्हारे भीतर है, उनको दिखाई पड़ रहा है। तुम आनंद की खोज में हो, बोलते आनंद तो तुम दे सकते हो, प्रेम तो तुम दे सकते हो, मांग कर रहे हो, वो मांगने की चीज थोड़ी है, वो दिखाई पड़ता है। और वो दिखाई पड़ जाए ना, तब सोचो जरा उनकी पीड़ा में। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, तुम्हें उस पीड़ा में आना है। अभी ये छोटी मोटी पीड़ाओं से तो इसलिए मुक्त करवा रहे हैं ताकि असली बड़ी पीड़ा आपके हाथ में आ जाए। लेकिन वो आनंद ही कुछ और है, वो करुणा ही कुछ और है। कोई शिष्य अगर बुद्धत्व को उपलब्ध होता है ना, तो शिष्य को तो मिलता है, वो तो आनंदित होता है। आपको पता है, गुरु उससे भी अधिक आनंदित होता है कि मेरी करुणा रंग ले आई, मेरा प्रेम रंग ले आया। तो वो तो जैसे आपने कहा, वो तो खूंटी बनाई थी, और खूंटी हर एक मास्टर बनाता है, क्योंकि जब वासना चली जाती है, मन चला जाता है, फिर जीवेशना भी चली जाती है। अब जीवेशना किस लिए? पत्नी के लिए जियो, धन के लिए जियो, किसके लिए जियो? पकड़ चली जाती है, मांग चली जाती है। और जैसे जैसे वो मांग चली जाती है ना, वो शुद्धतम अवस्था में जीने लगता है।
तो उसको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना नदी बहा ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं खूंटी गाड़नी पड़ती है। और आप पूछ रहे हो रामकृष्ण के संबंध में, तो इतना ही कहूंगा, बस उनका जीवन अगर आपने पढ़ा है, सुना है, तो बस वही सहजता ले आओ, और कुछ लाना नहीं है। वो सहजता फिर से आ जाए, वही उनसे सीखना है। ना पत्नी पे क्रोध करना है। देखो, उसमें उसकी झलक देखना शुरू करो, दिखाई पड़ना चाहिए। ध्यान का वो परिणाम होगा एक दिन, वो दिखना चाहिए। अब उससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूं रामकृष्ण के बारे में। चेतना तो हमारे पड़ोस में रहती है। तुम्हारे पड़ोस में नहीं है, भेज देता हूं, फिर क्या, भेज देता हूं। चेतना मतलब तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा स्वभाव, जिसकी खोज में हो तुम। महर्षि रमन कहते हैं ना, खोज मैं कौन हूं। किस मैं की खोज की बात कर रहे हैं? तुम्हारे उस चैतन्य की, स्वभाव की। बस उसका पता नहीं है, बाकी सब पता है तुम्हें। वही उस पर आ रहा, सुनिए। अब होता क्या है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, वासना के कारण, मन के कारण, धीरे धीरे वो कहते हैं ना, मन यहां रुक रुक के कब्जा कर लेता है। जैसे घर में कोई, किसी को तुम भाड़े पे दो घर, कुछ सालों तक वो रहे, तो फिर वो कब्जा कर लेता है। वैसे हमारे चैतन्य पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अविनाशी पर ये मन है ना, कब्जा कर लेता है, उसकी मालिकियत हो जाती है। फिर तुम उसकी सुनने लगते हो, उसकी बात तुम्हें सही लगने लगती है, उसमें ही उलझे पड़े रहते हो। बस स्वभाव को भूल गए हो, वो तो कहीं कोने में पड़ गया है भीतर, उसकी याद भी नहीं आती। वो तो कोई गुरु होता है, कोई जागा हुआ होता है, वो तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारी अपनी, कि भाई तुम वो नहीं हो जिसे तुम मान रहे हो, तुम तो कुछ और हो। उसको पहचान लो, उसको जान लो। सारी साधना ही वही है। तो चेतना उसकी तरलता है, उस चैतन्य की। जितना चैतन्य सघन होगा, जितने तुम स्वभाव से घिरने लगोगे, स्वभाव में रहने लगोगे, उतनी ही मात्रा में मन विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों बात सरीकी है। यहां से मन गया, मन मिटा, गला, उतनी ही मात्रा में चैतन्य निखरने लगता है, और परतें गिरने लगती है, और मन उसमें रुकावट बनता है। क्योंकि मन वास्तव में होता नहीं है, एक इल्यूजन है। मन क्यों पैदा हुआ, कभी आपने सोचा? मन की बातें तो बहुत करते हैं हम। ये मन खड़ा कैसे हुआ, ये अहंकार खड़ा कैसे हुआ? हालांकि दोनों चीज है ही नहीं, ना ही अहंकार है, ना ही मन है, लेकिन एक धुआ है, एक इल्यूजन है। नहीं, मन मान्यता से खड़ा होता है।
जैसे ही तुमने अपने को शरीर माना, जितनी वो मान्यता घनी होती है ना, उतना मन मजबूत होता है, वो धुआं घना होने लगता है। जितनी वो मान्यता टूटती है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, उतनी ही मात्रा में वो जो धुआं था ना वो छटने लगता है। और एक दिन कमरा बिल्कुल खाली हो जाता है, धुआं से बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी का नाम अमनी अवस्था। मन गया, हालांकि वो था नहीं, हमने बनाया था, मान्यता से बनाया था। मैं शरीर हूं, मैं हितेश हूं। अब हितेश हूं तो हितेश की मान्यता घनी करेगी। अब इस हितेश के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा, सही गलत, किसी को बुरा कहूंगा, किसी से झगड़ूंगा। ये सारी मान्यता एक बस छोटी सी मान्यता के कारण खड़ी हो गई। तुमने बीज डाल दिया मान्यता का कि मैं शरीर हूं। और संसार क्यों विपरीत दिखाई पड़ रहा है? इसी के कारण, क्योंकि संसार में मन को मजबूत करने की व्यवस्था है, वो धुआं घना करने की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या बात है, अनिल भाई तो कुछ खास है। अब अनिल भाई कुछ खास है, जैसे मैं बोलूंगा कुछ होता है अंदर कि कुछ कुछ होता है। मैं रमेश भी बोल सकता था, लेकिन अनिल के नाम पर क्यों हुआ? क्योंकि अनिल मैं हूं, ये मान्यता बहुत गहरे में घर कर गई है। अब जितना वो ज्यादा घर कर गई है, उतनी ही मात्रा में मान्यता बढ़ी है, और मान्यता बढ़ी है तो धुआं घना है, इसलिए बेचैनी बढ़ेगी। पीड़ा बढ़ेगी, क्योंकि मान्यता के कारण जो धुआं है वो बेचैन करेगा। अब ध्यान करता क्या है? ध्यान धीरे 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 तुम्हें कर्ता के पार ले जाता है, तुम्हें देखने वाला बनाता है कि भाई तुम कुछ करो मत। ध्यान में हम करते क्या है? कुछ करो मत, जो भी हो रहा है उससे होने दो, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो। क्या होगा परिणाम? तुम चाहो या ना चाहो, धीरे धीरे धुआं छटने लगेगा, और एक दिन धुआं पूरी तरह छट जाएगा। आपने किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ बैठे और देखा। अगर आप धुआं को निकालने के चक्कर में भी पड़ गए ना, तो भी उलझ जाओगे। धुआं अपने से छट जाता है, और ध्यान वही कला है कि भाई वो अपने से छट रहा है, अपने से समाप्त हो रहा है, तू बीच में मत आ। इसलिए स्वभाव पर जोर दिया जाता है, इसलिए स्वभाव को जानने की इतनी अहमियतता है कि जितना उसको जानोगे, स्वभाव है क्या? देखना और जानना। तुम्हारा अपना जो रोल है ना, वो क्या है? सिर्फ देखना। अब देखने के रोल को छोड़कर तुम बाकी सब रोल निभा रहे हो। अनिल वाले बहुत सारे रोल निभा रहे हो। कहीं तुम बाप होंगे, कहीं बेटे होंगे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे, या कहीं बॉस होंगे आप। ये सारे रोल आप निभा रहे हो, लेकिन वो जो देखने का जो तुम्हारा स्वभाव वाला जो रोल था, तुम्हारा अपना रोल, वो तुम भूल गए हो, और तुम बाकी ये सब रोल में कर्ता बन गए हो। अब किरदार जैसे होता है ना, किरदार जो एक्टर होता है, एक्टर बहुत सारे रोल करता है, कभी विलन का करता है, कभी ये वो, और किसी दिन वो भूल जाए कि वास्तव में मैं कौन हूं। बस ऐसी ही कुछ हालत है तुम्हारी। तुम उस देखने के स्वभाव को भूल गए हो। ध्यान फिर से उस देखने के स्वभाव को मजबूत करता है, उस आदत को मजबूत करता है। धीरे धीरे तुम्हें देखने की आदत
मजबूत होने लगती है, देखने लगते हो तो वो आदत घनी होने लगती है। और जितना तुम देखते हो तुम पाते हो धुआं छटने लगा, मन गया, एक दिन पूरी तरह चला जाएगा। लेकिन मन को बाहर निकालने के, धुआं दूर करने के चक्कर में मत पड़ना, वो अपने से जाएगा ही जाएगा। तुम तो बस बैठो और देखो, बाहर के जगत में जी रहे हो देखो, भीतर जी रहे हो देखो, ये अपना जो स्वभाव है मत भूलो। बस बार बार उसी की याद दिलाई जाती है। अपने चैतन्य में स्थित हो जा, और जैसे ही उस चैतन्य में स्थित हो जाओगे तुम पाओगे धुआं तो छट ही रहा था अपने से, वो समय लेता है, वो छट ही रहा था। तुम कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना दोनों का अंतर? इतना अंतर है। स्वामी जी बोलते हैं कि जो टेक्निक है, इतना सारा टेक्निक है, कोई भी टेक्निक करो, तुमको जो सूट हो जाता है उसको मैंने हमेशा करते रहो। तो मैं तो जो भी टेक्निक करती हूँ मुझे लगता है ये मेरे लिए सूट है, जो भी मैंने डायनामिक कुंडलिनी जो फिर कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा करना है। हम सबका अपना टाइप होता है, एक अंतःकरण होता है। विधियां बहुत सारी है, एक्टिव विद्या है, पैसिव विद्या है, नृत्य है, भाव वाली विद्या है। कोई एक ऐसी विधि भी है जो आपके अंतःकरण से बिल्कुल मेल खाती है। उस विधि को पहले खोज लो। जो शिविरों में आने का तात्पर्य यही है। यहां सिर्फ नाचने नहीं आना है, यहां वो देखना है। आप अलग अलग विधियों से गुजरोगे ना तो तुम्हें एक बात साफ होती जाएगी कि कोई एक विधि तो ऐसी है जो बिल्कुल मेरे अंतःकरण से मेल खाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्वामी जी बैठकर ध्यान करना अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वामी जी नाचना अच्छा लगता है, बैठना तो बिल्कुल 5 मिनट में नहीं बैठ सकते। सुना है ना ऐसा? तो उसका अंतःकरण किस ओर बहता है, कौन सी विधि उसको मेल खाती है, वो विधि तय पहले आपको करनी पड़ेगी। कोई गुरु नहीं देगा कि आप ये विधि करो। अगर वो विधि करनी दी जाती तो उसको कहकर ही जाते थे, भाई एक काम करो 112 में से एक विधि रोज करना, बाकी भूल जाओ सब। समझ रहे हो क्यों उन्होंने परोस लिया सारी चीजें? अब 10 प्रकार से सब्जी है, कोई एक सब्जी तो ऐसी है जो बिल्कुल आपके स्वाद से मेल खा रही, जो आपको चाहिए थी। अरे यही तो स्वाद में ढूंढ रहे थे, इसी की तो तलाश थी। कैसे खोजोगे उसे? सीधी सी बात है, हर एक सब्जी थोड़ी थोड़ी चखनी पड़ेगी, एक एक बार चखनी पड़ेगी। तो यहां जो ध्यान शिविरों का जो आयोजन है वो उसी के लिए है कि यहां आप आओ, 3 दिन अलग अलग विधियों में उतरो, जिसमें सक्रिय विधियां भी है, एक्टिव विधियां भी है, पैसिव विधियां भी है, मौन भी है, नृत्य भी है, सब कुछ है। उन सबसे गुजरो। 2-4 बार जब आप शिविर में जाते हो तो तुम्हें फिर पता चलना शुरू होता है कि नहीं, मुझे तो उसमें मजा आ रहा था, मुझे तो उसमें जो गहराई मिलती थी, जो स्वाद मिलता था, जो मैंने पहले कभी नहीं पाया, वो तो उस विधि में ही पा रहा था। बस फिर पकड़ लेना उसे, फिर भूल जाना, बाकी 111 को भूल जाना।
कूड़े खान में डाल देना, फिर वो तुम्हारे काम की नहीं है। तुम तो बस उस अंतःकरण से जो मेल खा रही है ना विधि, बस उसको पकड़कर दौड़ने लगना, उसको फिर जारी रखना, उससे बात आसान बन जाएगी। तुम्हें पता चल गया कि मेरे अंदर से गुलाब खिल सकता है, बस असली बात तो वो है, वो पता करना है। दवाई असली बात नहीं है, बीमारी क्या है, दवाई कौन सी देनी है, वो असली बात है। डॉक्टर वो बात करता है, वो जानता है कि बीमारी क्या है, उस आधार पर वो देता है, वो मूल्यवान है। तो वो पता चलेगा ही जैसे जैसे आप शिविरों में जाओगे, आप विधियों में उतरोगे, तो कोई विधि ऐसी है जो आपको पता चलेगी कि भाई ये विधि मुझसे मेल खा रही, बस फिर उसको पकड़ लो, उसको जारी रखो। फिर वो चाहे नाचना हो, चाहे सूफी डांस हो, चाहे मौन बैठना हो। किसी को आनापानसती बहुत सुंदर लगती है, बस वो आती जाती स्वामी जी बस खो जाता हूँ, अच्छी बात है, उसको जारी रखो, वो आपको तय करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं दूंगा ना, वो गलत हो जाएगा। आपको ही भीतर डुबकी मारनी पड़ेगी, आपको ही तय करना पड़ेगा, फिर बात आसान हो जाएगी। यहाँ तो पुराने पुराने खिलाड़ी है बहुत। सक्सेस होंगे। हाँ। मैं रोज बोलता हूँ साक्षी स्वामी जागो। कभी शांति कभी अशांति, कभी विचार कम होता है, ये तो सबके होते हैं, खाली साक्षी स्वामी को नहीं हो रहा है। लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा कुछ चल रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। देखो, हर एक के साधक के जीवन में अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन हो, वो एक ही प्रॉब्लम है कि जब वो शांति का स्वाद ले लेता है, वो गहराई का स्वाद ले लेता है, मतलब कहते हैं ना, उसका रस झलने लगता है, उसको पता तो चल गया आप कि वास्तव में निर्विचार होना क्या है, झलकियां मिलनी शुरू हो गई। अब उसके साथ एक दुविधा खड़ी होती है, वो लोभ से भर जाता है। अब वो एक नई मांग खड़ी कर लेता है कि ये जो शांति के पल मैंने जाने, कैसे कर वो 24 घंटे में हावी हो जाए। कल बेचैनी आई, कल तनाव आया, मन अशांत हुआ। तुम चाहते हो वो अशांति न रहे, अशांति न रहे, न रहे, वो शांति को मैं पकड़ू परमानेंट। और फिर तुम कोशिश में लग जाते हो। अशांत हो ना, आज एक काम करो, आंख बंद करके आनापानसती कर लो, थोड़ा कोशिश करने लगते हो। और मजे की बात है, जितनी कोशिश करोगे उतनी अशांति बढ़ेगी। अशांति से निजात पाने का एक ही उपाय है, उसको देखो सिर्फ, उसको बदलने के चक्कर में मत पड़ो। हम सब बदलने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे तो बहुत सारे ऐसे फोन आते, स्वामी जी 15 दिन से तो ठीक था, 4 दिन से पता नहीं, एनर्जी एकदम मजा नहीं आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव बहुत लग रहा है। मैं बोला, नेगेटिव को भी जियो, मना किसने किया आपको, रोक कौन रहा है? उस नेगेटिव अवस्था अगर 4 दिन से है, उसको स्वीकार करो और उसको जियो। क्यों बदलना है उसको? नहीं नहीं स्वामी जी, वो पॉजिटिविटी तो रहनी चाहिए ना। कल का स्वाद आया, इसीलिए आज का फिर हो गई। वो चाह बनती है ना, आप डिमांड खड़ी कर रहे हो, भीख मंगे बन रहे हो फिर से।
मांग खड़ी कर रहे हो, और जितनी मांग खड़ी करोगे मन तो मजबूत होगा, धुआं और मजबूत होगा, घना होगा, और फिर सवाल लेके आ जाओगे कि बात क्यों नहीं बन रही। बात इसलिए नहीं बन रही है कि तुम अशांति के लिए राजी नहीं हो पा रहे हो। अभी राजी हो जाओ, अभी बन जाए बात, इसी क्षण बन जाए, मन गया, क्योंकि कोई मांग ही नहीं है। अब तुम राजी हो गए, अशांति के लिए भी राजी हो गए, मन की अब कोई मांग ही नहीं है। अब मांग नहीं है ना तो मन बच नहीं सकता है। मैंने क्या कहा, किताब में तुम लिख ना पाओगे कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें आने वाली पल बदलनी है, पूछना अपने आप को सवाल। अगर बदलनी है तब तो तुम भीख मंगे बने रहोगे, बेचैन बने रहोगे। और जिस दिन ये सवाल आए कि भाई सच में मुझे पल बदलनी नहीं है, जो आएगी जैसी पल आएगी, अगले पल मुझे मृत्यु भी आ गई तो मैं राजी हूं। मैं हूं नहीं, ऐसा नहीं, मैं राजी हूं। मेरे तरफ से अब कोई अस्वीकृति नहीं रहेगी। अशांति के पल आए तो भी मैं राजी हूं, दुख के पल आए तो भी मैं राजी हूं, बेचैनी आए तो भी मैं राजी हूं। 15 दिन अच्छी एनर्जी थी, पॉजिटिविटी, वो तो आपने मजे से, उस दिन तो फोन नहीं किया मुझे कि स्वामी जी 15 दिन से बहुत मजा आ रहा है, क्या करूं अब, क्योंकि वो आपको रुचिकर लग रहा था, वो आपको अच्छा लग रहा था, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था। और जिस दिन करेला की सब्जी आई तुरंत फोन उठा लिया। पंद्रह दिन तो याद नहीं है मेरी, क्योंकि 15 दिन तो तुम यही चाहते थे। अब तुम क्या चाह रहे हो, 15 दिन जो है ना वो भी इन 4 दिनों में हावी हो जाए, बिल्कुल वैसी अवस्था आ जाए। बस ये मांग तुम्हें रोकती है, बेचैन करती है। पीड़ा वास्तव में पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा की अस्वीकृति वास्तव में पीड़ा होती है। तुम स्वीकार कर लो, अभी बात बन जाए, अभी तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। बेचैनी है तो है, वो स्वीकार नहीं कर पाते हम, वो स्वीकृति की कमी है और कुछ नहीं है। अब भी स्वीकार कर लो, अभी चिंता गई, अरे आने दो, कितनी ही बड़ी अशांति हो, सवाल देखो, वापस तो वही बात की ना, भगाना क्यों है, मेरा सवाल वो है, क्यों भगाना है, क्यों उसमें राजी नहीं हो पा रहे हो, क्यों उसके साथ जी नहीं पा रहे हो, उस अशांति के साथ, उस बेचैनी के साथ। देखा सवाल भी कैसा पूछा, ये चालाक, मन की चालाकी है, ये पुलिस वाले की चालाकी है कि ऐसा करूंगे तो भाग जाएगी। ये भगाना तो है ना, अभी भी मतलब मन में तो वही है कि भगा जाओ, कैसे भी कर भगाओ। चलो स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा करके स्वीकार करके भाग तो जाएगी ना, लेकिन भगाना है, यहां गड़बड़ हो रही है। मन खेल कर रहा है यहाँ, मन तुम्हें यहां से नहीं, यहां से कान पकड़वा रहा है। यही तो देखना है ना, यही तो होश रखना है तुम्हें कि भाई ये खेल चल रहा है। वो 4 दिन किसी को खुशी के मिले और 15 दिन बेचैनी वाले हो ना, वो फोन करे ना तो समझ में भी आती है बात कि चलो भाई वो बेचारा ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन कोई 15 दिन से मजे में जी रहा है और वो 4 दिन बेचैनी आती है, वो तुरंत फोन उठा लेता है। मतलब उसको 4 दिन भी उससे गुजरना नहीं है। और यहां नियम है, यहां सब तरंगे हैं, ये लहर ऊपर नीचे होती ही रहेगी। और उस लहर के साथ तुम या तो गवाह बनकर जियो या उसके साथ अटैच होकर दुखी हो जाओ। लहर नीचे गई, तुम दुखी हो गए।
स्वामी जी ऊर्जा नहीं लग रही है शरीर में। क्यों भाई, जरूरी है? किसी ने कहा था कि 24 घंटा 12 महीना ऊर्जा रहेगी? तो आती है तो आती है। तकलीफ वहां है कि तुम्हें एक चीज अच्छी, मतलब वो अच्छी सब्जी चखवा दी ना, अब बस तुम उसकी मांग खड़ी कर लेते हो। मांग बाद में बाधा बनती है। छोड़ो, जैसा भी समय आ रहा है, जैसी भी अवस्था आ रही है, उसके लिए राजी हो जाओ। और जितने तुम पाओगे राजी हो गए ना, उतनी वो समस्या न रहेगी, वो भी आनंद में कन्वर्ट हो जाएगी। हर बात समस्या। विरोध से समस्या बन रही है, आप समझो, विरोध से समस्या बन रही है। तुमने विरोध किया ना, तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझ लो, मुझे कमरा दिया है, अगर मैं कहूं भाई ये चीज यहां ठीक नहीं है, मतलब ऐसा भाव करो, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, कमरा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो मैंने दुख को मोल ले लिया। मतलब मैंने नई बेचैनी खड़ी कर ली। अब वो चीज मुझे पूरे शिविर के दरमियान दिखती ही रहेगी कि ऐसा क्यों नहीं हो, ये गलती किया उन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन वही चीज मैं राजी हो जाऊं, चलो ठीक है, गलती है तो है, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मैं तो 3 दिन का मेहमान हूं, मैं राजी हो जाऊं, तो राजी होते ही वो जो पीड़ा है ना, वो दिखना बंद हो जाएगी, उस पर नजर ही नहीं जाएगी। क्योंकि विरोध जितना तुम करते हो ना, तो मन उस पर जाना चाहता है, आकर्षित होता है उस घटना से। इसलिए कभी कभी तुम जितना दुख को दूर करने की कोशिश करते हो ना, तुम पाते हो दुख का समय लंबा होते जाता है, पीड़ा का समय लंबा होते जाता है। उसकी वजह यही है, तुम उसको इंटेंस कर लेते हो, तुम्हारा पूरा फोकस, तुम्हारी सारी ऊर्जा उसको मिलना शुरू हो जाती है। चाहे विरोध के अर्थ में, उससे क्या अंतर पड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा तो वहीं जा रही है। अरे कमरा ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहां बैठूंगा भी तो भी कमरा ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो जब चालू हो जाता है। ज्यादा आ जाएगा तो माँ को बोल दूंगा, माँ ऐसा कमरा नहीं होना चाहिए था। कल स्वामी जी आए तो स्वामी जी को कंप्लेन कर दूंगा। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं? वो जब जितना शुरू होता है ना, उतनी ही मात्रा में बेचैनी बढ़ती है। आप उसको ताकतवर बना रहे हो, उस नेगेटिविटी को, उस गलत आयाम को तुम मजबूत कर रहे हो। तुम छोड़ो उसे, और जैसे ही तुम छोड़ देते हो ना, स्वीकार कर लो, ठीक है, बात खत्म हो गई, बेचैनी गई। इसलिए बदलने के चक्कर छोड़ो। बस यही प्रॉब्लम हो रहा है, बदलना चाह रहे हो। एक महीना ध्यान बना रहे, 2 दिन भी बीच में ऐसा आएगा बेचैनी वाला, नहीं वो नहीं चाहिए। 28 दिन का धन्यवाद नहीं है, लेकिन 2 दिन ऐसा क्यों हुआ, वो सवाल लेके आप आ जाते हो। ये स्वीकृति की कमी है। उस अवस्था में कैसे मतलब रहना ही है, टिके ही रहना है, बिल्कुल। कोई विधि नहीं करना है क्या, या आप परिपक्व कैसे होंगे? मुझे एक बात बताओ। देखो मैंने क्या कहा, पहले ही बताया कि उस समाधि के द्वार पर उसी को एंट्री है जो हर तरह से परिपक्व हो जाए, हर तरह से। तो आप परिपक्व होंगे कैसे? इन्हीं सारी घटनाओं से तो परिपक्व होंगे ना, कि वहां क्या रिएक्शन देते हो आप। बेचैन हो जाते हो, मतलब आप फेल हो गए।
एक घटना ने आपको बेचैन कर लिया, और उस घटना में अगर आप वास्तव में ध्यान को साधे रखें, ध्यान को साधे रखने का मतलब सिर्फ देखते रहे, ठीक है, अगर अच्छी घटनाएं आ रही है, अगर 28 दिन में अच्छी घटना के लिए मैं राजी था, तो 2 दिन बुरी घटना के लिए मैं क्यों स्वीकृत नहीं हो पा रहा हूं? यह सवाल कभी आया आपको? आना चाहिए साधक को। तो साधक जब इतना गहरा वोचर हो जाता है, इतना गहरा देखने वाला हो जाता है, तो उसे वो चीज क्यों नहीं दिखाई पड़ती है कि स्वामी जी 28 दिन तो बहुत मजे से निकाला है, लेकिन वो 2 दिन बेचैनी है, तो उसमें बेचैन क्या हो? ठीक है, आने तो, बेचैनी को भी आने दो। वो समंदर में उतार चढ़ाव आता है ना, तो शरीर भी उस दौरान साथ नहीं देने लगता, मतलब विधि करने में उस दौरान शरीर भी थोड़ा सा मन जैसा बेचैनी, मन में जैसे बेचैनी मन नहीं देगा ना, शरीर भी साथ नहीं देता। वो ऊर्जा पी रहा है ना। ये आपकी बेचैनी, आपकी बदलने की जो इच्छा है, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था स्वामी जी, वो जो सारी मांगे हैं वो ऊर्जा को पी रहा है। अब ऊर्जा वहां जा रही है उस बेचैनी में, वो मजबूत, मैंने अभी तो कहा कि वो मजबूत हो रही है, वो आदत मजबूत हो रही है बेचैन होने की। तो जितनी ऊर्जा वहां जाएगी तो ध्यान के लिए ऊर्जा बचेगी कहां? संकल्प के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, पहला चरण करने के लिए ताकत तो चाहिए ना, फोर्स बचेगा ही नहीं। वो छोड़ना पड़ता है, स्वीकृति लानी पड़ती है। और अगर आप सालों से ध्यान कर रहे हो और वो स्वीकृति नहीं आ रही है, तो एक बात पक्की है, कहीं चूक हो रही है, उसको थोड़ा टटोलना, इस बात को देखना पड़ेगा। स्वीकृति आनी चाहिए। ध्यानी के अंदर अगर स्वीकृति नहीं आई तो किसके अंदर आएगी? जिसकी मांगे रोज रोज कम होने लगे, जिसकी मांगे गिरने लगे, उसके अंदर स्वीकृति नहीं आएगी। पहले मैं सोचता था कि बस ऐसा नहीं, ऐसा ही 5 स्टार होटल में ही रहना है। जैसे ही स्वीकृति आ जाती है, ठीक है, एक छोटी सी कमरा मिल गया तो भी राजी हूं। तो जब वो स्वीकृति आ गई है तो अपने आप वो ध्यान का परिणाम है। वो ये खबर है कि तुम्हारा ध्यान घटा है, लेकिन अभी भी कंडीशन है कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर दिन अच्छे ही अच्छे हो। ये दोनों उतार चढ़ाव के लिए तुम राजी हो जाओ, बस इतनी सी बात है। तुम अच्छे समय को छोड़ना नहीं चाहते हो और बुरे समय से गुजरना नहीं चाहते हो। बुरे समय से गुजरने के लिए राजी हो जाओ, क्योंकि अच्छे में गुजरने के लिए मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं, वो तो तुम तैयार ही हो। तो 15 दिन उन्होंने फोन किया ही नहीं कभी मुझे, तुम तैयार ही हो। लेकिन वो दोनों से जब तुम गुजर जाओगे ना, तुम परिपक्व हो जाओगे, और वो परिपक्वता एक दूरी बना लेती है, एक डिटैचमेंट ले आती है, और वो आदत तुम्हारी धीरे धीरे साक्षी रहने की, गवाह रहने की आदत मजबूत करती है। बस फिर तो तुम झील में, कहते हैं ना, झील में कमलवत होने लगते हो, जल में कमलवत होने लगते हो। सब कुछ चल रहा है और सब घट भी रहा है, और मैं अछूता का अछूता। अच्छी एनर्जी आई, अच्छा समय आया, वो भी गुजरा, फिर भी मैं अछूता, क्योंकि मैंने उसकी मांग नहीं खड़ी की। बुरा समय आया कुछ पलों के लिए, वो भी गुजरा, क्योंकि उसको दूर करने की इच्छा नहीं की मैंने, उसकी भी मांग खड़ी नहीं की। मैं जल में कमलवत बना रहा, वो कला आ जाती है।
डर एक ही है, खोने का, मिटने का। ध्यान से मन के तल पर तुम मिटना शुरू हो जाते हो। पहली बात तो अगर डर खड़ा हुआ है तो ये शुभ लक्षण है, मतलब बात कुछ बन रही है, तुम सही दिशा में जा रही हो। ये जो डर है ना, ये खबर दे रहा है कि मन बेचैन हो रहा है, मिटने के कारण बेचैन हो रहा है। दवाई अपना असर कर रही है, स्वास्थ्य बहुत करीब है, ये उसकी खबर है। नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। अब मन क्या करता है? मन जब करीब होता है ना मिटने के, तो मन तो प्रयास करेगा। आप उसको मृत्यु दोगे, जन्मों जन्मों का साथी है, और वो एक पल में ठीक है भाई आप बोल रहे हो मैं चले जा रहे हूं, ऐसे जाएगा क्या? वो अपना प्रयास तो करेगा ना, कोशिश तो करेगा ना। तो वो तुम्हारे अंदर डर के माध्यम से, उल्टे सीधे विचारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर वो खेल करता है, ताकि तुम इस मिटने के सात्य से हट जाओ। उसका पर्पस ही वही है। स्वामी जी, जब अकेले जैसा लगता है तभी डर आता है। तो वो अकेले का वही डर है, वो मरने का डर है, मन की मृत्यु का डर है। वो जो मन की मृत्यु है वो बेचैन करने लगती है, वो मरने जैसा ही अनुभव है बिल्कुल। अब जरा गौर करना, ऐसा ही लगा है जैसे आपको किसी कमरे में डाल दिया है और आप श्वास नहीं ले पा रही हो, मिट रहे हो, मिट रहे हो। अब मन उस समय क्या खेल करेगा? अरे भाई ऐसे बैठने से थोड़ी कोई बुद्धत्व मिलता है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ऐसे कोई समाधि थोड़ी मिलती है, ऐसे उल्टे सीधे ख्याल भी वो डालेगा। ये सब दाव है उसके, वो दाव फेंक रहा है। किसी भी एक बात में तो तुम उलझ ही जाओगे, और आखिर में तो मरने का डर भी पैदा कर देगा कि भाई देखो अभी तुम मरेंगे, तुम बस गए। और लेकिन वहां से उठना नहीं है, क्योंकि वो मर नहीं सकते हो तुम, बात समझो। टाइप का खिंचाव होता है। वही मैं बोलता हूं, वो मर नहीं सकते हो। अगर वहां से ठीक से गुजर गए, मैंने कहा ना हर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, हर आग से गुजरना पड़ेगा। अगर ठीक से वहां से गुजर गए ना, तो तुम्हें एक बात, बस बिल्कुल थोड़े समय के बाद उस डर से थोड़े, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, बस थोड़ा गुजर जाओ ना, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अरे मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो मन का आवरण था इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा। वो मन हटता है ना, मन का पर्दा हटता है ना, तो बात साफ हो जाती है कि अरे मैं तो मर ही नहीं सकता, मेरा तो कभी जन्म नहीं हुआ है, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो देखने के लिए मन हर तरह के प्रयास करेगा रोकने का, और वो उसी की बेचैनी है। वो बिल्कुल मृत्यु का अनुभव है और कुछ नहीं है। और बिल्कुल मैं आपको इतना ही कहूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बेचैन कर रहा है कि तुम उठ ही जाओ, रोकता है। अब तुम उसका नाक दबाओगे तो झटपटाएगा कि नहीं झटपटाएगा? बस ध्यान में आप क्या करते हो, उसका नाक दबा रहे हो, उसको श्वास नहीं लेने दे रहे हो, तो अपना प्रयास तो करेगा ना। वो तर्कों से प्रयास करेगा, डर से प्रयास करेगा, दूसरी तरह से प्रयास करेगा। आप देखना उस गहराई में तो कभी कभी ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तुम्हें हंसी आएगी कि ऐसे ऐसे थॉट्स मन कैसे भेजता है। लेकिन उस वक्त आएंगे, ऐसे बैठ के अभी आपको बोलूंगा तो आपको अभी नहीं आएंगे वो थॉट्स। नहीं, ये शुभ लक्षण है। पहले तो धन्यवाद दो उसे। ये जो मुकाम आया, मतलब डेफिनेटली कुछ बात बन रही है, ये खबर है उसकी। ये बेचैनी आई ना, इस खबर है उसकी। बस थोड़ा और आगे, सवेरा करीब है। डेफिनेटली गुजर जाने दो उसको। आपने कभी देखा, एक बात
कोई ये राइड्स वगैरह में हम लोग बैठते हैं, तो पहली बार बैठते हैं तो बहुत डर लगता है, ऊपर से जंप मारना है, जंपिंग बीजी जंपिंग करते हैं ना, तो पहली बार जो करता है ना वो तो बस गया, अभी में तो बहुत घबराता है, बस वहां से छूटे ना तब तक, और जैसे ही वो मार लेता है और देख लेता है कि अरे मैं तो वापस आ गया, मजबूत हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना मेरी मृत्यु हुई, और मजबूती से बांधा था पैर, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर तो कहता है चलो मैं वापस दूसरी बार मारता हूं। लेकिन पहली बार लगेगा ऐसा, और मन जन्मों जन्मों से साथ था, पहली बार मर रहा है। अब सोचो उसकी दुविधा समझो, वो करेगा, वो उहापो करेगा, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ था, पहली बार उसकी मालकियत खो रही है, तो करेगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। सोचो जरा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु आएगी ना, मर ही जाओगी ना, और ध्यान में क्यों आई हो, मरने की तैयारी से ही तो आई हो ना, कि कुछ पाने की तैयारी से? सच बताना ईमानदारी से, ध्यान में क्या चाहिए था? मरने के तो नहीं आए हैं, सुख पाने के लिए आए हैं ना। क्या बात इसलिए कर तो रहे डर हैं, लगता है। क्या बात कर रहे हैं, बस यही तो गलती हो रही है ना, यही तो गलती हो रही है। ये जो देरी हो रही है ना, ये जो समय लग रहा है, ये जो सालों लग रहे हैं, वो इसी धारणा के कारण लग रहे हैं कि तुम्हें लगा है कि मैं ध्यान करूंगी, 1 घंटा दे दूंगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हमको सिखाया नहीं ना कोई भी। कौन नहीं सिखाया? पापा मम्मी जो आप बोल रहे थे ना, हमको एक्सेप्ट नहीं करना आता है, क्योंकि हमको हमेशा सिखा गया कि तुमको सुख ही मिलना चाहिए, आनंद ही मिलना चाहिए। कोई ऐसे नहीं सिखाया कि एक्सेप्ट करो कोई भी चीज़ को। गुरु घर में नहीं, हाँ अभी जब हम ओशो को सुने पढ़े तभी तो हमको लगा कि हमको सब चीज़ अभी एक्सेप्ट करना है, आप जो बताए। गुरु परम सुख देना चाहता है, तुम जो छीन ना लिया जा सके, जो तुमसे कोई छीन ना सके, वो उसकी फिक्र करता है। इसलिए वो तुम्हें कहता है एक बार ठीक से मर ही जाओ, ये बार बार क्या मरना, मैंने पा लिया तुम भी पालोगे, मैं गवाह हूं, देख लो मुझे, मैं गवाह हूं, तुम भी पालोगे। वो वही चाह रहा है, लेकिन वो तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम तो बस मैंने कहा ना कुछ अलग डिमांड से आ जाते हो ना, इसलिए श्रृंखला लंबी चलती है, इसलिए श्रृंखला जन्मों जन्म चलती है। स्वामी जी एक बात बताऊं, पूछो क्या हुआ था जब मेरे पहले ध्यान कर रही थी, जब मैं मार्केट प्लेस जाती थी ना, इतना डर लगता था मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ भी खरीद लूँगी और उसको काउंटर में डाल के इतना घबरा जाती थी, पूरा ऐसा लगता था कि मेरे अभी मैं मर जाऊँगी। मुझे एक शौक लगने लगता था कभी, जैसे कि 440 वोल्ट मार रहा है, और मैं झप से घर आ जाती थी, कोई भी किसी को भी पकड़ के मैंने ऑटो वटो जितना भी पैसा लेता है उसको दे के फिर घर आने के बाद मुझे अच्छा लगता था। बहुत बार ऐसे हुआ था, फिर अभी धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। अब असली घर में जाना है, उसके बाद रियल अच्छा लगेगा। अभी भी जो अच्छा लग रहा है ना वो धोखे का है, मृत्यु छीन लेगी उसे। वो अच्छा लग रहा है ना, कल मौत आएगी तब क्या करोगे? उसको बोलोगे कि मैंने अभी मत आओ, मुझे अच्छा लग रहा है घर पे, कहाँ घर पे आ रही हो? लेकिन वो जो असली घर, स्वभाव का घर, एक्चुअली वहां जाना है। गुरु उसकी याद दिलाता है कि तुम बस उस घर को भूल गए हो, अपने रियल घर को। ये झूठे घर में कहां अटके हो? ये तो कल मौत छीन ही लेगी, डेफिनेटली छीन लेगी। लेकिन उसकी बुनियादी शर्त है तुम्हें मिटना पड़ेगा मन के तल पर। बस यहां दुविधा खड़ी होती है, उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम कहते हो मैं चाहता तो हूं मुक्ति, लेकिन जो आपकी शर्त है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। और शर्त एक ही है, तुम्हें हटना पड़ेगा बीच से, तुम्हें मिटना पड़ेगा मन के तल से। और सारा प्रयास वही है,
कि कैसे कर तुम मिटने के लिए, मन के तल पर खोने के लिए राजी हो जाओ, बस। और कोई प्रयास नहीं है। जो तुम्हें इतना समझाया जा रहा है, उसको इतना बोल बोल के समझा रहे हैं, वो एक ही बात समझा रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ मन के तल पर मिटने के लिए। बस वो तैयारी तुम्हारी जाहिर कर लो, वो प्यास तुम्हारी जाहिर कर लो। वो तो शांति, आनंद, मैंने कहा ना, वो तो सब चॉकलेट है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। अगर वो नहीं देते तो तुम यहां भी नहीं आते आज। तुम्हें पहले दिन ही बोल दिए होते ओशो कि भाई देखो मरना है यहां, शांति वांति तो मिलेगी नहीं, चिंता मत करो, आनंद भी नहीं मिलेगा, लेकिन मरना है इधर। ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, कितने लोग राजी होते पहले दिन बताया होता तो। सदगुरु बहुत बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वो करुणा है उनकी, बहुत सुंदर है। वो बच्चे को देना पड़ता है टॉफी, तभी तो तुम उस बाहर की झंझट से अंदर की झंझट लेने के लिए तैयार हो जाते हो। बिल्कुल, लेकिन कीमती झंझट है, आप समझो, ये कीमती झंझट है, मूल्यवान झंझट है। लेकिन वो जैसे ही तुम राजी हो जाते हो ना, जैसे ही तुम ध्यान में गहरे हो जाते हो ना, तब वो तुम्हें कहता है भाई अभी मोक्ष की भी कामना छोड़ो, मुक्ति भी की कामना छोड़ो, शांति तो मांगना ही मत। नहीं, पहले उसी शांति का बहाना लेके इधर बुलाया, देखा नहीं आपने? बिल्कुल, आप किसी भी मेडिटेटर जो बिगिनिंग में जाते हैं वो वही बोलते हैं, पूछो ध्यान क्या के लिए, जब बस शांति के लिए, आनंद के लिए। ऐसे बीच में खड़ा कर लेते कि ना, मैंने नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे लगता है कभी कभी। देखो इसमें दुविधा क्या, आप समझो, बात समझो। देखो ये जो भी चीज है ना मूल्यवान, जिसकी चर्चा करते हैं, बुद्धत्व कहो, समाधि कहो, आनंद कहो, प्रेम कहो, इतने प्यारे प्यारे शब्द, भारी भरकम शब्द, वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुमने उसको खोया ही नहीं है। मजे की बात ये है, अब तुम्हारी दुविधा समझो, तुम उसकी खोज में लगे हो। अब वो करे तो क्या करे? तुम कहते हो, जाते हो किसी के बाद, स्वामी शांति चाहिए, बोले ठीक है भाई बैठ इधर, मिल जाएगी। और क्या करेगा वो बेचारा? क्योंकि उसको पता है शांति कहीं है ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हें यहां बैठने के लिए राजी करवाता है, शांति के बहाने, आनंद के बहाने, प्रेम के बहाने, बुद्धत्व के बहाने, मोक्ष के बहाने। अरे स्वामी जी मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण का चक्कर मुक्त हो जाएगा, उस बहाने। ये सब प्यारी प्यारी टॉफियां है, चॉकलेट है, एक से बढ़कर एक। तुम राजी हो जाते हो, और जैसे ही तुम राजी हो जाते हो, तुम बैठने को राजी हो जाते हो, वैसे 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 धीरे धीरे वो एक एक परत है ना खींचते चला जाता है। कुछ समय के बाद तुम ओशो का वो प्रवचन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा कि भाई अब तो मोक्ष की भी मांग मत करना, वरना बाधा बन जाएगी। बुद्धत्व मांगा, पक्का है नहीं मिलेगा। शांति मांगी ना अभी आपने, बिल्कुल नहीं मिलेगी, मांगी तो नहीं मिलेगी। फिर उसको उस टर्न पर आना पड़ता है। जब उस पर आता है ना, तब तुम्हारी असली, जैसी वो माँ का सवाल था ना, वो बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो मन मिटा, ये तो साला खेल उल्टा हो गया। जिस चीज के लिए यहां आया था वो तो मिला नहीं, और थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा था, स्वामी जी बोलते उसको भी छीन लूंगा, उसको भी खत्म कर लूंगा, तो मैं बचूंगी कहां? क्योंकि यही अनुभव का तो जोड़ है। तुम्हारा मन है क्या? इन सारे अनुभवों का जोड़, इकट्ठा जोड़। अब वो सब छीना जा रहा है। जैसे ही वो छीना जाएगा ना, जैसे ही सारी मांगे गिर जाएगी ना, जैसे ही तुम मिटने के लिए राजी हो जाओगे ना,
वो भीतर वाली जो परत है ना, भीतर का जो खजाना है ना, वो खुल जाएगा। ये उसकी चाबी है। फिर मजे की बात है, कल तक तुम मांगने आई थी ना शांति, कल तक प्रेम मांगने आई थी ना, मजे की बात है तुम बांटना शुरू कर दोगे। ये कैसे हो सकता है? सोचो जरा, ये कैसे असंभव घटना घट रही है। कल तक वो आदमी मांग रहा था कि मुझे प्रेम चाहिए, और ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा खजाना खुल गया? ऐसे कौन से द्वार खुल गए कि अरे मजे की बात है, वो करुणावश बांटना शुरू कर देता है, और वो जानता है कि जितना बांट रहा उतना बढ़ रहा है, क्योंकि था ही अंदर। गुरु तुम्हें बेवकूफ बनाता है, तैयार हो बेवकूफ बनने के लिए? वो तुम्हारी ही चीज तुमको लौटा रहा है, जो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। उसके पर्त खोल देता है, बस उसके राज खोल देता है। चलो भाई, अभी थोड़ा नाच गाना भी हो जाए। नाचेंगे ना? तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना है तो तुरंत आ जाइए, फिर हम विधि करेंगे।